Very good morning to everyone. Today we will continue our next example of monophasic liquid dosage form, that is linctus. Linctuses are viscous liquid and oral preparation. लिंक्टस जो होते हैं ये गाढ़े लिक्विड होते हैं और ओरल प्रिपरेशन होते हैं जो कि ओरली एडमिनिस्ट्रेड करना होता है. दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, और जो कि आम तौर पे कफ के लिए कफ से पेशेंट को रिलीफ हो इसलिए ज़्यादातर ये लिखी जाती है. दे कंटेन मेडिकामेंट्स विच हैव डिमल्सेंट, सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन. और ये लिंक्टसेस जो होते हैं ये ऐसे मेडिकामेंट इसमें होती है जिनका एक्शन डिमल्सेंट मीन्स इन्फ्लामेशन या इरिटेशन के अगेंस्ट के लिए यूज़ होता है, या फिर सिडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन होता है इनका, मीन्स खांसी वगैरह में यूज़ की जाते हैं सिडेटिव और सिडेटिव एक्शन होता है. लिंक्टसेस शुड बी टेकन इन स्मॉल डोसेस, और जो लिंक्टस होते हैं वो हमको स्मॉल डोज के अंदर लेना होता है. सिप्ड एंड swallow slowly without diluting it with water. और इसको हमको स्लोली मतलब स्वेलो करना होना होता है या फिर उसको स्लोली आराम से इसको पीना होता है. मतलब कोई भी वाटर के अंदर डाइल्यूट किए बगैर उसको हमको पीना होता है या स्वेलो करना होता है स्लोली. ओके. इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ मेडिकामेंट, मीन्स उसका जो डोज जो उसका जो इफ़ेक्ट है मेडिकामेंट्स का वो हमको मैक्सिमम और ज़्यादा टाइम तक के और प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट उसका मिले, इसलिए हमको वो डाइल्यूट नहीं करना होता वाटर के अंदर. ओके. द नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लिंक्टसेस. तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे व्हीकल हम क्या क्या यूज़ करते हैं. सो हम इसके अंदर सिंपल सिरप इज़ जनरली यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर मोस्ट ऑफ द लिंक्टसेस. अब इसमें हम सिंपल सिरप ज़्यादातर यूज़ करते हैं ज़्यादातर लिंक्टसेस को प्रिपेयर करने के लिए. सिरप टोलू इज़ प्रिफर्ड इन सर्टन केसेस बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिक ऑर्डर एंड फ्लेवर. जो टोलू सिरप होता है जो कि टोलू बाल्सम, सुक्रोज और प्यूरिफाइड से हम सिंपल सिरप प्रिपेयर करते हैं जिसको हम टोलू सिरप बोलते हैं. तो वो ज़्यादातर लिंक्टसेस को प्रिपेयर करने में हम उसको भी एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उसकी ऑर्डर जो रहती है वो एरोमेटिक होती है और उसका फ्लेवर अच्छा होता है. ओके. मोर ओवर इट इज़ बिलीव टू हैव अ माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एक्शन, और हालांकि इसका माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एक्शन होता है जो कि खांसी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये इसका भी एक मतलब माइल्ड एक्शन होता है कि वो उसके अंदर उसके वो खांसी से मतलब उसमें आराम पहुंचाता है. सो इसके लिए भी उसको एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टोरेंट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है. ओके. इनवर्ट सिरप, ग्लिसरॉल एंड सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन आर आल्सो यूज्ड एज अ व्हीकल इन सर्टन एलिक्सर. और जो इनवर्ट सिरप जो होते हैं ग्लिसरॉल एंड सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन ये जो भी होती है दूसरे मतलब एलिक्सर को प्रिपेयर करने के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होता है ऐसे व्हीकल. ओके. देन नेक्स्ट देखेंगे हम एडजुवेंट्स. सो इसमें पहले देखेंगे केमिकल स्टेबलाइजर. द मेजॉरिटी ऑफ लिंक्टसेस आर स्टेबल बिकॉज द सिंपल सिरप इज यूज्ड एज अ व्हीकल. सो लिंक्टसेस में क्या होता है कि जो इसके अंदर हम सिंपल सिरप यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल, तो इसके अंदर हमको कोई भी केमिकल स्टेबलाइजर मतलब ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ओके. क्योंकि सिंपल सिरप वो कोई भी क्रिस्टल फॉर्म नहीं बनने देगा, क्योंकि वो उसको एक क्लियर सॉल्यूशन उसको प्रिपेयर करेगा. ये वजह से हम उसके अंदर कोई भी केमिकल स्टेबलाइजर ऐड नहीं करते. ओके. द नेक्स्ट कलरिंग एजेंट. कोल टार डाइज आर कॉमनली यूज्ड एज अ कलरिंग एजेंट. अब लिंक्टसेस के अंदर जो कोल टार डाइज होता है वो हम
एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं और उसको एलिक्सर में भी यूज़ करते हैं. ओके, अमंग देम कंपाउंड टार्टाराजिन सॉल्यूशन इज मोस्ट पॉपुलर कलरिंग एजेंट. और जो टार्टाराजिन जो सॉल्यूशन होता है वो पॉपुलर कलरिंग जो एजेंट होता है, जो हम सभी प्रिपरेशन के अंदर उसको यूज़ करते हैं. ओके, द नेक्स्ट फ्लेवरिंग एजेंट. लेमन सिरप एंड ब्लैक करंट सिरप आर कॉमनली यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. अब जो लेमन सिरप होता है और ब्लैक करंट जो सिरप होता है वो हम उसको ज़्यादातर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं एलिक्सर में या फिर कोई अनदर प्रिपरेशन के अंदर उसको हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं. बट ऑक्सीमल एंड बेंजल्डिहाइड स्प्रिट, अभी इनके पास क्या होता है कि इसकी एलिमेंट लाइक फ्लेवर होता है इनका, सो हम उसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं एलिक्सर में और लिंक्टेसिस के अंदर. ओके, द नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव. व्हेन सिरप इज यूज्ड एज अ व्हीकल, नो प्रिजर्वेटिव इज नीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लिंक्टेसिस ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सिरप. अब लिंक्टेसिस के अंदर हमको कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम उसके अंदर जो सिरप है वो एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो भी माइक्रोबियल या फिर मोल्ड्स या जो भी फंगा है उसके अंदर हमारे प्रिपरेशन के अंदर जो भी ग्रोथ होंगी, तो ये सिंपल सिरप उससे प्रिवेंट करता है. तो हम उसके अंदर हमको उसके अंदर कोई भी दूसरा कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सिंपल सिरप उसमें ऐड कर रहे हैं. तो उसके जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वजह से वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ जो होने वाली होती है हमारे प्रिपरेशन के अंदर वो ख़त्म हो जाती है. ओके, देन स्टोरेज ऑफ लिंक्टेसिस. लिंक्टेसिस आर सप्लाइड इन वेल फिल्ड, वेल क्लोज्ड एयर टाइट ग्लास बोतल हैविंग स्क्रू कैप्स. अब जो लिंक्टेसिस जो सप्लाई होती है वो वेल फिल्ड बॉटल के अंदर और एयर टाइट ग्लास बोतल के अंदर, जिसकी जो बोतल की मतलब एक स्क्रू कैप्स वाली बोतल्स के अंदर, जो कि आसानी से उसको हम खोल सके, ऐसी बॉटल्स के अंदर उसको स्टोरेज करके रखा जाता है. लिंक्टेसिस आर स्टोर्ड इन कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. और उनको कूल प्लेस पे रखना होता है. फॉर एग्जांपल 25 डिग्री लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे रखना होता है और उसको लाइट से बचाना होता है. और हमको या तो फिर हम उसको लिंक्टेसिस को लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर भी उसको रख सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट लिक्विड मींट फॉर एक्सटर्नल यूज़. अब ऐसे लिक्विड जो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ किए जाते हैं, सो उनकी 3 टाइप्स है. लिक्विड्स टू बी अप्लाइड टू द स्किन. अब ऐसे लिक्विड जो सिर्फ पहले एग्जांपल में है क्या, ऐसे लिक्विड जो सिर्फ स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लिनीमेंट्स और लोशन. ये सिर्फ हम लोशन और लिनीमेंट्स सिर्फ हम स्किन पर अप्लाई करते हैं. देन नेक्स्ट लिक्विड्स टू बी यूज्ड इन द माउथ. अब ऐसे लिक्विड सेकंड एग्जांपल में आते हैं, जिनको हम सिर्फ माउथ और माउथ कैविटी के अंदर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट स्प्रे एंड थ्रोट पेंट्स. एंड थर्ड वन इज लिक्विड्स टू बी इंस्टिल्ड इनटू द बॉडी कैविटी. ऐसे लिक्विड जो हम बॉडी कैविटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल डॉट्स, आई ड्रॉप, नजल स्प्रे एंड आई लोशन. ओके, तो हम देखेंगे लिक्विड टू बी अप्लाइड टू द स्किन. अब हम ऐसे लिक्विड देखेंगे जो सिर्फ स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं. तो उसमें पहले देखेंगे हम लिनीमेंट्स. लिनीमेंट्स आर लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन. लिनीमेंट्स ये लिक्विड होते हैं और सेमी लिक्विड मीन्स विस्कस होते हैं, विस्कस प्रिपरेशन होते हैं, जो कि सिर्फ स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं. ओके, जैसे कि आपने लोशन और लिनीमेंट देखा होगा, जैसे कि आप ठंडी के दिनों में
यूज़ करते तो वो थोड़े लिक्विड से थोड़े विस्कस होते हैं, ज़्यादा वो गाढ़े होते हैं, ओके, जिसको हम इजीली मतलब स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। द लिनीमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। अब जो लिनीमेंट्स हम स्किन पर जो अप्लाई करते हैं, तो आमतौर पर हम उसको फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन पे मतलब मालिश करके या फिर स्किन पे उसको रगड़ के हम उसको आसानी से स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं या कर लेते हैं, ओके। द लिनीमेंट्स में भी अल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन और इमल्शन। अब जो लिनीमेंट्स जो होते हैं ये अल्कोहल से भी बने होते हैं, ऑयली सॉल्यूशन से बने होते हैं या फिर इमल्शन से भी बने होते हैं। इन अल्कोहलिक लिनीमेंट्स ऐसे लिनीमेंट जो अल्कोहल से बने होते हैं, सो अल्कोहल हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू स्किन। सो अल्कोहल उसको जो मेडिकेशन है उसके अंदर उसको हेल्प करता है कि वो स्किन के अंदर आसानी से वो पेनिट्रेट हो जाए या स्किन के अंदर आसानी से वो एडमिनिस्टर हो जाए जो भी उसके अंदर एक्टिव मेडिकामेंट्स है, ओके। एंड ऑल्सो इंक्रीज इट्स काउंटर इरिटेंट, और ये इसके काउंटर इरिटेंट को भी इंक्रीज करता है और एंड रूबिफिकेशन एक्शन को भी इंक्रीज करता है। मीन्स रूबिफिकेशन एक्शन मीन्स स्किन पर कोई रेडनेस प्रोड्यूस हो जाती है by causing dilation of the capillaries and increase in blood circulation। सो ये अल्कोहल इस तरह से मतलब रूबिफिकेंट एक्शन को प्रोड्यूस करता है। इन ऑयली लिनीमेंट्स, अब ऐसे लिनीमेंट जो ऑयल से बने होते हैं, सो अराचिड ऑयल इज कॉमनली यूज्ड विच स्प्रेड मोर इजीली ऑन द स्किन। सो ऑयली लिनीमेंट्स के अंदर जो अराचिड ऑयल होता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अराचिड ऑयल स्किन पर आसानी से फैल जाता है, ओके। एंड सोप इज also include as one of the ingredient in some of the liniment which help in easy application of the liniment on the skin। जो सोप होता है वो भी एक इंग्रेडिएंट होता है लिनीमेंट का जो कि उसको हेल्प करता है आसानी से वो लिनीमेंट स्किन पर अप्लाई हो जाए या उसको एप्लीकेशन स्किन पर लिनीमेंट को एप्लीकेशन करने के लिए वो हेल्पफुल होता है, ओके। जनरली लिनीमेंट्स कंटेन मेडिकामेंट पोजेसिंग एनाल्जेसिक रूबिफिकेंट, और आमतौर पे लिनीमेंट्स ऐसी मेडिकामेंट कंटेन करता है, ऐसी मेडिकामेंट से बना होता है जिसकी मतलब जिनकी जो एक्टिविटी होती है वो एनाल्जेसिक होती है, रूबिफिकेंट होती है, सूथिंग एंड काउंटर रिटर्न और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। मीन्स एनाल्जेसिक इन्फ्लामेशन को वो कम करने के लिए या फिर वो इन्फ्लामेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसी मेडिकामेंट भी हो सकती है। और रूबिफिकेंट मीन वो रेडनेस ऑफ स्किन भी प्रोड्यूस कर सकता है, रेडनेस ऑफ द स्किन के अंदर वो रेडनेस भी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड सूथिंग मीन्स आरामदायक या फिर मेकिंग यू फील काम, ये सब उसकी मेडिकामेंट्स की एक्टिविटी भी होती है। एंड काउंटर रिटर्न और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज मतलब वो किसी की एक्टिविटी को स्टिमुलेट भी कर सकता है, ओके। सो लिनीमेंट्स के अंदर ऐसी मेडिसिन होती है जो कि एनाल्जेसिक, रूबिफिकेंट, सूथिंग और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज उनकी होती है, ओके। A liniment should not be applied to the broken skin because it may cause excessive irritation। अब जो लिनीमेंट्स जो होते हैं हम उसको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करेगा, जो ब्रोकन स्किन है तो वहाँ की सेल डैमेज है तो वो वहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिव इरिटेशन या फिर वो एक्सेसिव इन्फ्लामेशन वो प्रोड्यूस कर देगा, ओके। सो हम ब्रोकन स्किन पे इसको लिनीमेंट्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। Then containers, the liniment should be dispensed in colored fluted bottles in order to distinguish it from preparation meant for internal use।
अब लिनीमेट जो ऐसे कंटेनर के अंदर बनाए जाते हैं जो कि कलर्ड फ्लूइड लाइनिंग वाली बॉटल्स होती है उसके अंदर उसको प्रिपेयर किया जाता है वो, और मीन्स हमको इसको कलर्ड फ्लूइड बॉटल्स के अंदर इसलिए प्रिपेयर करना होता है कि इसलिए डिस्पेंस करना होता है कि ताकि हम उसके जो इंटरनल यूज़ है उसमें फ़र्क कर सके। ओके, द नेक्स्ट लेबलिंग, द लेबल मस्ट स्टेट फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और जो उसका लेबल होना चाहिए वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ होना चाहिए। एंड शेक द बॉटल बिफोर यूज़, और उस पर उसको सिर्फ यूज़ करने से पहले शेक करना चाहिए। ओके, ऐसा उस पर लेबलिंग करना चाहिए। द लेबल शुड कैरी द वार्निंग नॉट टू बी अप्लाइड टू ओपन वाउंड और ब्रोकन स्किन, और उस पर ऐसी वार्निंग भी होना चाहिए लेबल पे कि हम इसको जो ब्रोकन स्किन है या फिर ओपन वाउंड है, जो जख्म है उस पर भी हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ऐसा भी उस पर लेबल होना चाहिए। द नेक्स्ट, स्टोरेज, लिनीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल प्लेस। अब जो लिनीमेंट्स को हमको टाइटली एयर क्लोज कंटेनर के अंदर उसको स्टोर करके रखना चाहिए और उसको कूल प्लेस पे रखना चाहिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट, लोशंस। लोशंस आर लिक्विड प्रिपरेशन मीन्ट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। अब जो लोशन जो होते हैं ये लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जो कि सिर्फ हम एक्सटर्नली उसको यूज़ करते हैं या फिर उसको एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं स्किन पर विदाउट फ्रिक्शन, मतलब मालिश किए बिना हम उसको एक्सटर्नली यूज़ करना होता है स्किन पर। जैसे कि ठंडियों के दिनों में, अभी जैसे कि कोल्ड में हम लोशंस यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को, या फिर हम जनरली भी उसको यूज़ कर सकते हैं आम दिनों में। सो हम उसको क्यों यूज़ करते हैं हम, क्या हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज होए, वो रूखी सूखी उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बट हमको वो विदाउट फ्रिक्शन हमको स्किन पर अप्लाई करना होता है। ओके, दे आर अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल और गॉज सोक्ड इन इट, और हम उसको डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल में कॉटन की मदद से या कॉटन की हेल्प से, ऐसे मटेरियल जो उसको एब्जॉर्ब कर सके। सो उसको हम उनकी ऐसे सब मटेरियल्स की हेल्प से उसको हम स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लोशंस में बी यूज्ड फॉर लोकल एक्शन एज कूलिंग। लोशन हम यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग एक्शन, क्या वो कूलिंग मतलब एक कूलिंग एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और सूथिंग मीन्स वो आरामदायक एक्शन प्रोड्यूस करे या फिर वो एक यू फील काम, एक इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और प्रोटेक्टिव पर्पसेस, और स्किन को प्रोटेक्टिव करने के लिए, जैसे मॉइस्चराइज करने के लिए, फिर उसके बाद उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करने के लिए भी उसको हम लोशंस को यूज़ करते हैं। बट देयर आर जनरली अप्लाइड फॉर एंटीसेप्टिक एक्शन। अब हम इसको आमतौर पे एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कैलामाइन लोशन, हम उसको एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। क्या हमारी स्किन पे जो भी मतलब ब्रोकन स्किन है वो उस माइक्रोबियल ग्रोथ से वो या फिर माइक्रोबियल डैमेज से वो बच सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोशन को एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं फॉर एज अ कैलामाइन लोशन। ओके,
अल्कोहल इज समटाइम्स इंक्लूडेड इन एक्वस लोशन फॉर इट्स कूलिंग एंड सूथिंग इफेक्ट। जो अल्कोहल जो हम लोशंस में कभी कभी उसको ऐड करते हैं, क्या वो एक कूलिंग और एक सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। ओके, फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड लोशन। ओके, द नेक्स्ट कंटेनर्स लोशन शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूइड बॉटल्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रिपरेशन मीन फॉर इंटरनल यूज। और हमको इसको भी एक लाइनिंग वाली मतलब कलर्ड फ्लूइड बॉटल्स के अंदर इसको हमको प्रिपेयर करना होता है। ओके, द नेक्स्ट लेबलिंग, द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और जो कंटेनर पे हमको जो लेबलिंग करना होता है लोशंस के, वो क्या करना होता है कि वो जो भी लोशन है वो सिर्फ हमको एक्सटर्नली यूज़ करना है। समटाइम्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग लोशन हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट आउट। अब बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जो दुकानों के अंदर जो लोशन होते हैं, दुकानों में जो लोशन होते हैं वो क्या होता है कि वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम से उसको रखा होता है, तो वो उसके जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो उस पर क्या लेबल करना होता है हमको, क्या लेबल करना होना चाहिए, क्या देयरफॉर द कंटेनर मस्ट बी लेबल्ड बिफोर लेबल्ड शेक विल बिफोर यूज। तो लेबल के अंदर हमको ये चीज़ भी इंक्लूड करना होती है कि शेक वेल बिफोर यूज, मतलब उसको यूज़ करने से पहले शेक किया जाए। ओके, क्योंकि जो भी इसके इंग्रेडिएंट सेपरेट हो चुके हैं वो रिटर्न वो मिक्स हो जाए। ओके, देन स्टोरेज, लोशन शुड बी स्टोर्ड इन वेल फील्ड वेल क्लोज्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल प्लेस। अब लोशंस को जो हमको स्टोर करके रखना होता है वो वेल फील्ड कंटेनर के अंदर रखना होता है और अच्छे से उसको क्लोज करके या एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको स्टोर करके रखना होता है और कूल प्लेस पे उसको स्टोर करना होता है। ओके, देन नेक्स्ट लिक्विड टू बी यूज्ड इन माउथ। हम ऐसे लिक्विड देखेंगे जो सिर्फ माउथ या माउथ कैविटी के अंदर यूज होते हैं, सच एज गार्गल, माउथ वॉशेस और थ्रोट पेंट। सो गार्गल्स आर एक्वस सॉल्यूशन। गार्गल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन, पानी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, मीन्स वाटर से बने होते हैं और यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। और ये थ्रोट इन्फेक्शन को, गले के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं गार्गल्स को, सच एज सोरनेस एंड रैशेस इन थ्रोट। जैसे कि हम हमारे गले में अगर दर्द होता है या फिर रैशेज हो जाती है या फिर बलगम जैसा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम गार्गल्स यूज़ करते हैं। सो गार्गल यूज़ कैसे किए जाते हैं, इसको गले में, तो इसको क्या करना होता है कि इसको गले में रखकर लंग्स के द्वारा फेरिंग से, नेज़ो फेरिंग से होते हुए एयर को फोर्स करते बाहर की तरफ और ये गार्गल्स को थ्रोट में या गले में रखते। कहने का मतलब ये है कि मतलब हम गरारा करना जिसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जिसे हम बोलते हैं गरारा करना। सो मतलब इसका नाम ही इंडिकेट करता है, गार्गल्स मीन्स गरारे करना होता है। ऐसे सॉल्यूशन जो गरारे करके हमको रिटर्न माउथ से आउट करना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जो मार्केट प्रिपरेशन होते हैं गार्गल्स के, वो बिटाडीन और कोलगेट फ्लेक्स जो कि आप देखते होंगे एडवर्टाइज के अंदर। ओके, दे आर यूज टू रिलीव सोरनेस इन माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन। और ये गले के दर्द में या गले में कुछ प्रॉब्लम है या गले के इन्फेक्शन को, अगर गले में स्वेलिंग है तो उसके लिए भी हम उसको यूज करते हैं। फिनॉल और थाइमोल इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अब जो गार्गल्स होते हैं इसके अंदर फिनॉल और थाइमोल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जो थाइमोल और फिनॉल की जो एक्टिविटी होती है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जो कि हमारे माउथ के अंदर
या माउथ कैविटी के अंदर जो भी बैक्टीरिया, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किल करने के लिए। ओके, पोटेशियम क्लोराइड इज आल्सो इंक्लूडेड इन गार्गल्स फॉर इट्स वीक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। अब जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो गार्गल्स के अंदर होता है, क्यों होता है? कि उसकी एक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है उसका, टू टोन अप अ रिलैक्स्ड थ्रोट। मीन्स एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट मीन्स वो बॉडी टिश्यू को श्रिंक और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। मीन्स और स्किन को, अपने जो पोर्स होते हैं उसको टाइट करता है, स्किन पोर्स को टाइट करता है और स्किन को वो क्लीन भी करता है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। ओके, इट्स आल्सो स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा विच रिलीज ड्राइनेस। और ये सलाइवा के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है कि सलाइवा ज़्यादा सीक्रेट हो, विच रिलीज ड्राइनेस, जो कि ड्राई माउथ से रिलीज पहुंचाता है, हमारे को आराम पहुंचाता है। अगर माउथ ड्राई हो गया तो वो सलाइवा सिक्रेशन को एक्सक्रीट करेगा और सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से जो सलाइवा ज़्यादा एक्सक्रीट होगा बॉडी माउथ के अंदर, और जो भी हमारा माउथ ड्राई हो चुका है वो रिटर्न मॉइस्चराइज हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिनोल गार्गल्स, पोटेशियम क्लोराइड एंड फिनोल गार्गल्स। ओके, देन नेक्स्ट कंटेनर, गार्गल्स शुड बी डिस्पेंस्ड इन ए क्लियर फ्लूइडेड ग्लास बॉटल। और गार्गल जो है वो क्लियर फ्लूइडेड बॉटल ग्लास के अंदर डिस्पेंस किए जाते हैं और क्लोज्ड विथ अ प्लास्टिक स्क्रू कैप, और उसको ऐसी बॉटल के अंदर क्लोज करके रखते हैं जिसकी प्लास्टिक स्क्रू कैप हो बॉटल्स की। कलर्ड बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इफ द गार्गल्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। अगर गार्गल्स को लाइट से प्रोटेक्ट करना है तो उसको हमको कलर्ड बॉटल्स के अंदर भी रखना हो सकता है अगर ज़रूरत है। अगर क्या हमको अगर ज़रूरत है तो हमको उसको कलर बॉटल में भी रखना होता है लाइट से प्रोटेक्शन करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट लेबलिंग, द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और जो कंटेनर होता है उस पर हमको फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली ऐसा लेबल करना ज़रूरी है। द डायरेक्शन फॉर प्रॉपर डायल्यूशन शुड बी स्टेटेड ऑन द लेबल। और उसका किस डायल्यूशन के अंदर उसको हमको लेना है प्रॉपर, सो वो भी हमको डायरेक्शन लेबल पे लिखना होगा। ओके, या फिर गार्गल्स के लेबल पे उसका डायरेक्शन भी लिखना ज़रूरी होता है। ओके, देन नेक्स्ट माउथ वॉशेस, दीज आर एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं विथ प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर यूज टू मेक क्लीन एंड ड्यूडराइज द बक्कल कैविटी। माउथ वॉशेज जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन से बने होते हैं और उनका खुशगवार टेस्ट और उनकी ऑर्डर होती है, जो कि माउथ और बक्कल कैविटी को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, या फिर उनको ड्यूडराइज करने के लिए यूज होते हैं। मीन्स मुंह से जो भी बदबू आती है उसको दूर करने के लिए हम माउथ वॉशेस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एडवर्टाइज के अंदर, फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट बनते हैं माउथ वॉशेस एज अ लिस्टेरिन और एक्टिव फ्रेश माउथ वॉश। ओके, एड पर बताता है वो एक ताजगी सी चली है हवा में, फिर एक बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं एज अ माउथ वॉश, आप एड में भी देखते होंगे। ओके, जनरली दे कंटेन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। और जो माउथ वॉशेस जो होते हैं ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट से बने होते हैं। फिर उसके अंदर अल्कोहल, ग्लिसरीन और स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट भी और कलरिंग एजेंट भी होता है। इन सब चीज़ से वो मिलकर बने होते हैं। ओके, एंटीबैक्टीरियल एजेंट इसलिए उसके अंदर डालते हैं कि जो भी मुंह के जो माइक्रोब्स है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी मतलब बदबू फैलाते हैं अंदर, सो उसको किल करने के लिए, माउथ को क्लीन और फ्रेश करने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट उसके अंदर माउथ वॉशेस के अंदर वो भी ऐड करते हैं। ओके,
देन कंटेनर्स माउथ वॉशेस आर डिस्पेंस इन वाइट फ्लूटेड बॉटल्स, और जो माउथ वॉशेस होते हैं ये वाइट फ्लूटेड बॉटल के अंदर डिस्पेंस किए जाते हैं. ओके. देन लेबलिंग, द लेबल शुड क्लियरली इंडिकेट द प्रॉपर डायरेक्शन फॉर डायल्यूटिंग द माउथ वॉश बिफोर यूज. और जो माउथ वॉशेस का जो लेबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि उस पर क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए, क्लियरली लिखा जाना चाहिए कि जो भी उसका डायरेक्शन है, कितना उसको डाइल्यूट करना है यूज़ करने से पहले, वो सब उसके लेबल पे इंडिकेट होना चाहिए प्रॉपरली. ऑल्सो अप्लाई द सेकेंडरी लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और उसमें ही हमको सेकेंडरी लेबल जो है, जो कि उसको कैसे अप्लाई करना है, एक्सटर्नली अप्लाई करना है या इंटरनली अप्लाई करना है, वो भी उसके अंदर ज़रूरी है लेबल करना फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. ओके. द नेक्स्ट थ्रोट पेंट्स. थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन. थ्रोट पेंट जो होते हैं ये विस्कस होते हैं, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जो कि यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, जो कि माउथ और गले के इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं. मीन्स टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस कंडीशन के अंदर इसको यूज किया जाता है थ्रोट पेंट्स को, और जर्म्स को किल करने के लिए भी ये यूज होते हैं. टॉन्सिलाइटिस मीन्स टॉन्सिल्स की डिसीज या उसकी प्रॉब्लम को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं. मीन्स टॉन्सिल्स ये हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो बाहरी इन्फेक्शन से लड़ने में हमें मदद करता है. जब टॉन्सिल्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो इनको मीन्स टॉन्सिल्स का आकार, जो भी उसके साइज है उसमें बदलाव और सूजन आ जाती है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं. ऐसी कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं. ओके. सो ये थ्रोट पेंट्स टॉन्सिलाइटिस के अंदर भी बहुत यूजफुल है और उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है. ओके. एंड ऑल्सो यूज्ड इन फेरेंजाइटिस कंडीशन. ओके. मीन्स गले में सूजन या रैशेस वगैरह आ जाते तो ऐसी कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं. ये बहुत हेल्पफुल है उसमें. ओके. ग्लिसरीन इज कॉमनली यूज्ड एज अ बेस बिकॉज बीइंग विस्कस. और ग्लिसरीन थ्रोट पेंट के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो विस्कस होता है. इट अधेयर्स टू म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर ज़्यादा देर तक के, ज़्यादा टाइम तक के चिपका होता है या उस पर ज़्यादा देर तक के वो काम करता है. सो ये वजह से उसमें ग्लिसरीन हम ऐड करते हैं. ओके. क्या वो ज़्यादा देर तक के उसको म्यूकस मेम्ब्रेन पे वो मीन्स लगा रहे. ओके. इट्स ऑल्सो प्रोवाइड अ स्वीट टेस्ट टू द प्रिपरेशन. और ग्लिसरीन ये जो भी हम थ्रोट पेंट का जो प्रिपरेशन बनाते हैं उसको उसके अंदर मीठा टेस्ट भी एक प्रोवाइड करता है, मतलब वो उसको प्रिपरेशन को थोड़ा मीठा भी करता है. द कॉमनली यूज्ड थ्रोट पेंट्स आर बोरोग्लिसरीन, फिनॉल ग्लिसरीन, टैनिक एसिड ग्लिसरीन, कंपाउंड आयोडीन पेंट, मेंडल्स पेंट. और जो कॉमनली जो थ्रोट पेंट जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो बोरोग्लिसरीन होते हैं, फिर फिनॉल ग्लिसरीन, टैनिक एसिड ग्लिसरीन और कंपाउंड आयोडीन पेंट मीन्स मेंडल पेंट्स होते हैं. ओके. द नेक्स्ट कंटेनर थ्रोट पेंट शुड बी डिस्पेंस इन एयरटाइट कलर्ड फ्लूइड बॉटल इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रिपरेशन मीट फॉर इंटरनल यूज. और जो थ्रोट पेंट होते हैं ये इसको हमको एयर टाइट कंटेनर और फ्लूटेड कलर बोतल के अंदर डिस्पेंस करना होता है. द नेक्स्ट लेबलिंग. द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. और कंटेनर पे हमको ज़रूरी होता है कि वो उस पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, सिर्फ हम उसको एक्सटर्नल यूज करें ऐसा उस पर लेबल करना ज़रूरी होता है. ओके. देन स्टोरेज. द थ्रोट पेंट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एंड इन कूल प्लेस. और थ्रोट पेंट को हमको एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना होता है और कूल प्लेस पे रखना होता है. ओके. द नेक्स्ट लिक्विड्स टू बी इंस्टिल्ड इनटू द बॉडी कैविटीज लाइक ईयर, नोज एंड वाजाइनल एंड रेक्टल. और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डॉचेस. डॉच इज अ मेडिकेटेड सॉल्यूशन मीन फॉर रिंजिंग द बॉडी कैविटी. डॉच ये एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन होते हैं जो कि बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसको बॉडी कैविटी को क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए
यूज़ होते हैं. द वर्ड डॉच इज़ ऑफन यूज्ड फॉर वजाइनल सॉल्यूशन. और जो डॉच ये वर्ड ये ऐसा है कि ये एज अ वजाइनल सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके. एंड देन द वजाइनल सॉल्यूशन आर जनरली कॉल्ड इरिगेशन. अब जो भी वजाइनल सॉल्यूशन जो है जो होते हैं जो उसको क्लीन करने के लिए या वो कैविटी को रिंजिंग करने के लिए जो भी सॉल्यूशन यूज होते हैं हम उसको इरिगेशन को कहते हैं. ओके. द वजाइनल डॉच ये एक मिक्सचर होता है वाटर का और अदर इंग्रेडिएंट्स का जो कि बॉटल्स और बैग में होता है. सो ये मिक्सचर को हम वजाइना या फिर कोई भी बॉडी कैविटी के अंदर स्प्रे करते हैं. देन जो भी फ्लूइड्स होते हैं जो भी फॉरेन मटेरियल जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको हम बॉडी कैविटी से वॉश आउट कर लेते हैं. ओके. डॉचेज आर ऑल्सो यूज टू इरिगेट द बॉडी अदर बॉडी कैविटीज. अब जो डॉचेज जो होते हैं वो अदर बॉडी कैविटीज को भी क्लीन करने में यूज होते हैं, सच एज आईज, ईयर एंड नजल कैविटीज फॉर क्लीनिंग एंड रिमूविंग द फॉरेन पार्टिकल्स और डिस्चार्ज फ्रॉम देम. हम डॉचेस को ईयर कैविटी या आइस कैविटी, नजल कैविटी से के अंदर भी यूज कर सकते हैं उसको साफ करने के लिए या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी फॉरेन मटेरियल है तो उसको वहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए भी हम या उसको रिमूव करने के लिए हम डॉचेस का यूज़ करते हैं. ओके. डॉचेस आर जनरली डिस्पेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और टैबलेट. डॉचेस जो होते हैं वो पाउडर के फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में भी वो डिस्पेंस किए जाते हैं विथ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर डिजॉल्विंग इट इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वार्म वाटर. जो कि हमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वार्म वाटर के अंदर या एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर उसको वार्म वाटर के अंदर उसको डिजॉल्व करना होता है. दे आर ऑल्सो डिस्पेंड एज अ concentrated solution with direction to dilute it in specific quantity of warm water before use. और ये concentrated solution के अंदर भी मतलब डिस्पेंस की जाती है with direction to dilute in specific quantity of warm water before use. मतलब उसको डाइल्यूट करना होता है हमारे को वार्म वाटर के अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटी वार्म वाटर के अंदर यूज़ करने से पहले. और जो भी वजाइनल डॉचेज होते हैं वो स्टेराइल होना चाहिए. और डॉचेज जो भी मतलब डिस्पेंस किए जाते हैं उनका एक पर्पज़ होता है, जैसे कि वो क्लींजिंग एजेंट के पर्पज़ के थ्रू बनाया जाता है, फिर एंटीसेप्टिक पर्पज़ के लिए बना जाता है, या फिर एस्ट्रिंजेंट पर्पज़ के लिए वो डिस्पेंस किए जाते हैं. एस्ट्रिंजेंट मीन्स वो श्रिंक करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी टिश्यू को, और जो भी हमारे पोर्स होते हैं उसको वो टाइट करते हैं और स्किन को वो क्लीन करते हैं. ओके. जो भी डॉचेस यूज़ किए जाते हैं वो अनप्लीजेंट ऑर्डर को एलिमिनेट करने के लिए किए जाते हैं, फिर यूज़ किए जाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी किए जाते हैं. फिर उसके दूसरे यूज़ ये भी है कि वो वॉशिंग अवे मेंस्ट्रुअल ब्लड आफ्टर पीरियड एंड सीमेन आफ्टर सेक्स. ओके. एंड अवॉइडिंग अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. सो ये भी उसके डॉचेस के पर्पज़ होते हैं यूज़ करने के. ओके. द नेक्स्ट कंटेनर. डॉचेस आर सप्लाइड इन नैरो माउथेड कलर्ड फ्लूटेड बॉटल. और डॉचेस ये ऐसे कंटेनर के अंदर सप्लाई होते हैं जिनका जो मुंह है वो बारीक होता है, जो कि इजीली मतलब बॉडी कैविटी के अंदर वो इंसर्ट हो जाए, और वो जो भी फॉरेन मटेरियल हमको रिमूव करना है वहाँ से वो इजीली हम उसको स्प्रे करके वहाँ से रिमूव कर सकें. सो वो नैरो माउथेड कंटेनर के अंदर सप्लाई होता है और कलर्ड फ्लूटेड बॉटल्स के अंदर. ओके. देन लेबलिंग. द लेबल शुड बी फॉर स्टेट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. और उस पर लेबल क्या करना जरूरी होता है कि वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज करने के लिए होता है. देन स्टोरेज
डॉचेस शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस, और जो डॉचेस को जो स्टोर करके रखना होता है वो कूल प्लेस पे स्टोर करके रखना होता है. ओके. द नेक्स्ट, ईयर ड्रॉप्स. दीज आर सोल्यूशन ऑफ ड्रॉप्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द ईयर विथ अ ड्रॉपर. ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो कि हमको इसका सिर्फ ईयर के अंदर सिर्फ ड्रॉप को एक ड्रॉप को ईयर के अंदर हमको डालना होता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर अपना कान ईयर रिलेटेड जो भी हमको प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हम सिर्फ ड्रॉप वाइज ही ये सॉल्यूशन को ईयर के अंदर इंसर्ट करते हैं. बट अभी ऐसा होता है कि पहले जो ईयर ड्रॉप्स आते थे वो ड्रॉपर के थ्रू हमको उसका ड्रॉप ईयर के अंदर इंसर्ट करना होता है या फिर डालना होता था. लेकिन अभी ऐसा नहीं होता. आप देखते होंगे मार्केट के अंदर जो भी हम ईयर ड्रॉप्स खरीदते हैं उनके अंदर कोई ड्रॉपर नहीं होता, वो विदाउट ड्रॉपर होते हैं. हम इजीली उसके अंदर से 1 या 2 ड्रॉप इजीली ईयर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. ओके. द सॉल्यूशन इज जनरली प्रिपेयर्ड इन वाटर, और ये जो भी सॉल्यूशन होते हैं ये वाटर के अंदर बनते हैं या वाटर से बनते हैं. वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और डाइल्यूट अल्कोहल. ईयर ड्रॉप जो भी सॉल्यूशन होते हैं ये वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और डाइल्यूट अल्कोहल से बनते हैं. हाउएवर व्हीकल लाइक ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल आर प्रिफर्ड. हालांकि जो व्हीकल है उसके अंदर ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल ये ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है. दीज आर जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ईयर, और इसका काम क्या होता है कि ये ईयर को, कान को क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन सॉफ्टनिंग ऑफ वैक्स एंड फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन, और जो भी हमारे ईयर के अंदर जो वैक्स होता है उसको वो सॉफ्ट करने के लिए या उसको नरम करने के लिए, जो भी टफ वैक्स होता है उसको नरम करने के लिए वो यूज़ किए जाते हैं. एंड फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन, और जो भी इन्फेक्शन हमको कान ईयर रिलेटेड होता है उसके लिए हम ईयर ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं. ओके. द नेक्स्ट, कंटेनर. ईयर ड्रॉप्स आर डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूटेड ग्लास बॉटल विथ अ ड्रॉपर इन द कैप. और इसके कंटेनर कैसे होते हैं? एक ही कंटेनर में हमको डिस्पेंस करना होता है कलर फ्लूटेड बॉटल्स के अंदर. और अभी तो कोई कंटेनर के साथ हमको ड्रॉपर होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले का सिलेबस है इसमें, तो इसमें ड्रॉपर के साथ यूज़ करते थे पहले. सो अभी वैसा नहीं है. अभी जस्ट कंटेनर रहता है और उसको हमको 1 या 2 ड्रॉप इजीली हम उसको इंस्टिल या फिर ईयर के अंदर हम उसको इजीली डाल सकते हैं. ईयर ड्रॉप्स आर ऑल्सो डिस्पेंस इन अ सुइटेबल प्लास्टिक कंटेनर, और जो भी ईयर ड्रॉप्स होते हैं वो सूटेबल प्लास्टिक कंटेनर के अंदर, जो भी उस सॉल्यूशन के लिए सूटेबल हो, क्या वो लाइट से उसको प्रोटेक्ट करे या ओके, ऐसे कंटेनर के अंदर वो, ऐसे प्लास्टिक कंटेनर के अंदर वो डिस्पेंस होता है. ओके. लेबलिंग. द लेबल शुड स्टेट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड स्टोर इन कूल प्लेस, और उस पर लेबल कैसा होना चाहिए कि वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के अंदर, सिर्फ बॉडी कैविटीज़ के अंदर यूज़ होना चाहिए. ओके. एंड उसको कूल प्लेस पे स्टोर करके रखना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट, नेजल ड्रॉप. दीज आर एक्वस सोल्यूशन. ये एक्वस सोल्यूशन होते हैं ऑफ ड्रॉप्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द नोज, जो कि हम एज अ ड्रॉप हम नोज के अंदर उसको डालते हैं. द ऑयली व्हीकल इज नॉट used nowadays because oily drops inhibit the movement of cilia. अब जो भी ऑयली व्हीकल जो होते हैं वो हम नेजल ड्रॉप्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि जो ऑयली ड्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं मूवमेंट ऑफ सीलिया की मूवमेंट को वो इनहिबिट कर देते हैं नेजल म्यूकोसा के अंदर. सीलिया एक ऐसा एजेंट है जो एयरवेज को म्यूकस या बलगम और गंदगी से क्लियर करता है, जो हमें आसानी से सांस लेने में मदद करता है. ओके. सो हम यहाँ पे ऑयली ड्रॉप्स या फिर ऑयली व्हीकल क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो
सीलिया की मूवमेंट को इनहिबिट कर देते हो, तो अगर सीलिया की मूवमेंट इनहिबिट हुई सो क्या होगा, लंग्स कॉज लिपोइड निमोनिया, लंग्स के अंदर लिपोइड निमोनिया हो जाएगा। मीन्स फैट पार्टिकल्स लंग्स के अंदर इंटर हो जाएंगे, सो वो उसके अंदर लिपोइड मीन्स फैट, जो भी फैटी पार्टिकल्स है वो लंग्स के अंदर ज़्यादा होने की वजह से वो लिपोइड निमोनिया लंग्स की डिसीज कॉज कर सकते हैं। अगर हमने लॉन्ग पीरियड तक के अगर ऑयली ड्रॉप्स या फिर ऑयली व्हीकल नजल ड्रॉप्स के अंदर यूज़ किए सो लंग डिसीज वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन नजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विथ 0.9, और जो नजल ड्रॉप जो होते हैं वो आइसोटोनिक होना चाहिए विथ 0.9 सोडियम क्लोराइड हैविंग न्यूट्रल पीएच। और जो सोडियम 0.9 सोडियम जो हम उसके अंदर यूज़ करेंगे उसका जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए। एंड विस्कोसिटी सिमिलर टू नजल सिक्रीशन, उसकी जो विस्कोसिटी वो नजल सिक्रीशन से सिमिलर होना चाहिए। बाय यूजिंग 0.5% मेथिल सेलुलोज, मीन्स जब हम मेथिल सेलुलोज 0.5% यूज करेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड और नेजल सिक्रीशन की जो विस्कोसिटी उसको सिमिलर बनाएगा। ओके, द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ नजल म्यूकोसा इज क्विट लो एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन कैन कॉज कंसिडरेबल डैमेज और सीलिया। अगर नजल म्यूकोसा की जो बफरिंग कैपेसिटी वो थोड़ी कम है, सो स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन क्या करेंगे, वो सीलिया को डैमेज कर देंगे। सो इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है, इट इज एडवाइजेबल टू यूज ऑफ फॉस्फेट वेफर ऑफ पीएच 6.5। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम फॉस्फेट वेफर यूज करेंगे जिसका पीएच 6.5 है। एज अ व्हीकल यूज करेंगे इसको। ओके, सो नजल म्यूकोसा की जो भी नजल प्रिपरेशन जो भी है, सो वो उन्होंने सीलिया का जो भी एक्शन है जो कि हमको ऐसी एयरवेज या ऐसी एयर हमको प्रोवाइड करता है जो कि क्लियर होती है गंदगी से और म्यूकस से। सो जो भी हम नजल प्रिपरेशन बनाएंगे वो उसने एपिथेलियल सीलिया ऑफ नजल म्यूकोसा की जो उसका जो क्लींजिंग एक्शन है उसके साथ उन्हें कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, तभी हमको फ्री एयरवेज हमको प्रोवाइड होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल जो भी नजल ड्रॉप्स हम मार्केट में देखते हैं या जो भी यूज़ करते हैं वो, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ऑट्रिविन, नाजोमिस्ट, हम नजल कंजेशन या फिर स्टफिनोज के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। मीन्स वायरल इन्फेक्शन ऑफ नोज़, थ्रोट एंड रनिंग नोज, स्नीजिंग के लिए हम जो भी ऑट्रिविन वगैरह यूज़ करते हैं या नजल ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। ओके, स्टफिनोज के लिए जिसमें सांस लेना कठिन होता है हमको, उन सब के लिए हम ऑट्रिविन वगैरह ऐसे सब प्रोडक्ट एज ए नजल ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। ओके, देन कंटेनर नजल ड्रॉप्स आर डिस्पेंस इन कलर फ्लूटेड बॉटल्स विथ ड्रॉपर और सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर। और जो नजल ड्रॉप जो उनके जो कंटेनर कैसे होते हैं कि हम उसको कलर फ्लूटेड बॉटल के साथ डिस्पेंस करते हैं और सूटेबल प्लास्टिक कंटेनर के अंदर उसको हम रखते हैं। ओके, देन लेबलिंग द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और जो भी इस पर लेबल किया होता है वो सिर्फ हमको उसको सिर्फ एक्सटर्नली यूज करना होता है। ओके, देन नेक्स्ट नजल स्प्रे। नजल स्प्रे आर यूज टू रिड्यूस नजल कंजेशन एंड टू ट्रीट इन्फेक्शन। नजल स्प्रे जो होते हैं हमको अगर कोई पेशेंट को साइनसाइटिस है, मीन्स
नाक की प्रॉब्लम ने नोज़ की प्रॉब्लम है, ये बीमारी ऐसी कंडीशन में होती है जब किसी इंसान को या किसी इंसान की जब नाक की हड्डी या उसकी नाक नोज़ की जो बोन है वो बढ़ जाती है, या उसकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसको ज़ुकाम रहता है। सो ऐसी कंडीशन को हम नेज़ो साइनोसाइटिस कहते हैं। सो नेज़ल स्प्रे उस कंडीशन के अंदर भी यूज़ होते हैं, या फिर नोज़ की कोई भी इन्फेक्शन हो गया अगर कोई, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी नेज़ल इन्फेक्शन को नेज़ल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन है या फिर उसको सांस लेने में कोई तकलीफ है या कठिन है, या उसको रनी नोज़ है या फिर स्नीजिंग आ रही है, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं नेज़ल स्प्रे को। The main aim of nasal spray is to retain the nasal solution in the droplets form in the nasal tract। और जो nasal spray का जो मेन एम होता है, वो जो भी nasal solution होता है हमारी nasal tract के अंदर, उसको वो रिटेन करने का काम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कंटेनर। nasal spray are stored in small colored fluted glass bottle, plastic squeeze bottle, atomizer और pressurized aerosol are most suitable for administration। और नेज़ल स्प्रे जो है स्मॉल कंटेनर के अंदर कलर्ड ग्लास बॉटल के अंदर इसको भी रखा जाता है, या फिर प्रेशराइज्ड एरोसोल्स। ऐसे कंटेनर जो कि प्रेशराइज होते हैं, जो कि आपने देखा होगा स्प्रे वगैरह। सो ऐसे कंटेनर्स के अंदर इसको रखा जाता है। देन स्टोरेज। नज़ल स्प्रे शुड बी स्टोर्ड इन वेल फिल्ड एयर टाइट कंटेनर। नज़ल स्प्रे जो होते हैं वो वेल फिल्ड और एयर टाइट कंटेनर के अंदर वो स्टोर की जाते हैं। दिस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और ये लाइट से इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए। ऐसे कंटेनर के अंदर इसको हम स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ये चैप्टर खत्म हुआ। ओके।